आज बात निशांची की बिलेटेड रिव्यू है, लेकिन ये नेसेसरी था और रेलेवेंट था और मैं करना चाहता था, इसलिए कर रहा हूँ। अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम हो रहे हैं। पहली वाली फिल्म एक अच्छी फिल्म थी जिसके जरिए अनुराग कश्यप ने बेगर कोई समझौता किए गुजरे दौर के हिंदी सिनेमा, 90s की सिनेमा, 80s की सिनेमा, बॉलीवुड, माँ बेटे के ट्रोप्स, अमेरिकन गैंगस्टर मूवीज़, क्राइम मेकिंग ऑफ ए क्रिमिनल, दोस्तोवस्की का क्राइम और पनिशमेंट, इन सबको अपने ढंग से डेब्यूट दी थी। कहानी बबलू और डब्लू दो जुड़वा भाइयों की थी, जिस रोल को ऐश्वर्या ठाकरे ने बहुत ही शानदार ढंग से प्ले किया है इनकी डेब्यू फिल्म में, लेकिन किसी अनुभवी सक्षम अभिनेता की तरह उन्होंने निर्वाह किया है और फिजिकलिटी को बहुत अच्छे से उन्होंने कैरी किया, जबकि दो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ और बहुत लाजवाब ढंग से उन्होंने इसको प्ले किया है। इनकी माँ मंजरी के रोल में मोनिका पंवार है, जिन्होंने यंग एज में दो जुड़वा लड़कों की माँ का, अधेड़ माँ का रोल किया है। बहुत हैवी एक बर्डन था जिसको उन्होंने अच्छे से कैरी किया है। तो ये लोग रहते हैं, दो बेटे और माँ। मंजरी कभी ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती थी, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थी। फिर उसने ज़बरदस्त पहलवान से शादी की। ज़बरदस्त पहलवान का रोल है विनीत कुमार सिंह ने किया, कर रहे हैं, यादगार काम उन्होंने किया है। उनकी शादी होती है, थोड़े दिन ज़िंदगी बीतती है, फिर एक मोड़ आता है जब एक बहुत ही नायाब तरीके से निर्मित किए गए यादगार सीन में ज़बरदस्त को जेल में घेर के मारा जाता है, और ऐसे मारा जाता है जैसे जंगली सूर का शिकार किया जा रहा है। ये मोमेंट ऐसा होता है कि फिर पूरा परिवार ढह जाता है, और इस परिवार की बर्बादी की एक वजह होता है अंबिका प्रसाद, जो इस फिल्म का विलन है, जिसको कुमुद मिश्रा ने प्ले किया है। अनऑर्थोडॉक्स विलन है भारतीय सिनेमा का। वो मंजरी को चाहता है जैसे सुखी लाला चाहता मदर इंडिया के अंदर, लेकिन ये किरदार इसने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन फिर उसने बदमाशियाँ भी करनी कभी छोड़ी नहीं, क्योंकि इसी किरदार ने छोटे से बबलू को गलत रास्ते पर धकेला, उसको क्रिमिनल बनाया। बबलू अब अच्छे और बुरे का अंतर नहीं जानता है। फिर एक दिन उससे रिंकू के पिता का खून हो जाता है। रिंकू को वेदिका पिंटो ने प्ले किया है, वे भी नई एक्ट्रेस हैं और अच्छा सा काम किया उन्होंने। अब रिंकू को ये बात पता नहीं है और उसको प्यार हो जाता है बबलू से। अब कहानी का जो पहला पार्ट है उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, और इसमें क्राइम जो लोगों ने किया है वो दिखाया जाता है। बबलू का क्राइम है, अंबिका प्रसाद का क्राइम है। दूसरा पार्ट है उसमें पनिशमेंट का प्रकटन होना है। लेकिन पनिशमेंट से पहले हम यहाँ पे क्राइम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ज़बरदस्त पहलवान है, उससे नासमझी में अपराध हुआ था, बबलू से नादानी में अपराध हुआ था। अंबिका प्रसाद ने अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा किया था, अपने उभार के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी वासना के लिए ऐसा किया था। लेकिन फिर एक अपराध ऐसा है जो इस फिल्म में शायद ज़्यादातर दर्शकों से मिस होगा, वो है मंजरी का अपराध। किम की डूक एक कोरियन फिल्म मेकर थे, उनकी एक मास्टरपीस थी स्प्रिंग समर फॉल विंटर स्प्रिंग। ये एक बौद्ध भिक्षु की कहानी थी जो कि झील के बीच में तैरती लकड़ी की कुटिया में रहता है, हमेशा तैरती रहती है। एक दिन एक बच्चा उसको कहीं से मिलता है, उसको वो पालता है। अब इस बच्चे के पालना के ज़रिए फिल्म हमें जीवन का चक्र समझाती है। ये बताती है कि मानव मस्तिष्क है, उसकी निर्मित कैसी होती है, और ये देखते हुए हमारी थेरेपी चलती दिमाग की। ये फिल्म हमको जीवन के कर्म और फल का चक्र उसको दिखाती है। ये फिल्म हमको जीवन की निष्ठुरता को दिखाती है। एक सीन होता है जिसमें ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा जब हो जाता है तो वो सताने लगता है जीव जंतुओं को, क्यूरियस होता है, मेंढक को तंग करता है, पत्थर बांध देता है उसके ऊपर, मछली को तंग करता है, सांप, इन सबको पत्थर से बांध देता है। अब बेचारे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तैर नहीं पा रहे, उछल नहीं पा रहे, तंग करता है, खुश होता है। इसको भिक्षु ये सब करते हुए देख लेता है, तो भिक्षु को उसको सिखाना है कि किसी और को तंग करने का या पीड़ा देने का एहसास क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ करता है जो बच्चे ने जानवरों के साथ की होती है। ये बच्चे के लिए बड़ी लर्निंग होती है। निशांची में मंजरी अपने बेटे बबलू को गुलेल से निशाना लगाना सिखाती है। खुश होती है कि देखो मेरे बेटे का निशाना कितना तेज़ है, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो ये भी जीतेगा। अब एक दिन वो गुलेल से जीव जंतु मार रहा होता है, तो रास्ते में उसका पिता आ रहा होता है, वो देख लेता है ज़बरदस्त पहलवान। अब ज़बरदस्त पहलवान उस मोमेंट में कुछ ऐसा करके आ रहा होता है जिससे उसकी लाइफ बदल गई होती है। वो गिल्ट में जल रहा होता है, और जब आते हुए देखता है कि बबलू ने निशाना लगाया और एक चिड़िया है बेचारी मर के धड़ाम से नीचे गिर गई, तो वो नाराज़ होता है। अंदर आता है, घर में पत्नी दिखती है, उसको बोलता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, बाहर चिड़िया मार रहा था। तो मंजरी तपाक से कहती है कि आप भी तो मुर्गा मारते हैं। तो ज़बरदस्त फिर कहता है खाने के लिए मुर्गा मारने में और खेल के लिए चिड़िया मारने में फ़र्क होता है। हालांकि यहाँ पे अहिंसकों और शाकाहारियों के लिहाज से दोनों ही गलत है, पर फिल्म का कैरेक्टर ये मानता है कि दोनों में फ़र्क है। लेकिन मंजरी ने कहीं न कहीं अंबिका प्रसाद से भी पहले बबलू में क्रूरता के और हिंसा के बीज खुद ही डाले थे। निशांची में ये देखने को मिलता है
ये प्रकट नहीं होता है, लेकिन आप पा सकते हो। निशांची तो वो खुद भी थी, लेकिन वो जीव जंतुओं को मार के निशाना लगा के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनी थी। जब वो अधेड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक ग्लानि है, एहसास है कि बबलू आज जो भी है उसमें एक बड़ा हाथ उसका भी रहा है उसके क्राइम के रास्ते में जाने का। आगे फिर एक कैरेक्टर है रिंकू। रिंकू से भी अपराध होता है एक, और वो अपराध उसने बदले की भावना में किया होता है और आंख के बदले आंख वाली फिलॉसफी पे चली होती है, लेकिन फिल्म उसको माफ़ करने का फैसला करती है। ये भी एक विवेचना का विषय है कि अनुराग कश्यप ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इसका भी कारण होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है रिंकू को। एक सुंदर बात निशांची के साथ ये देखने में आती है कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप बतौर फिल्म मेकर अपनी यात्रा में अब काफ़ी आगे बढ़े। ये फिल्म दिखाती है गुलाल, देवडी, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों से आगे वो बढ़े हैं, क्योंकि अब वे समस्या ही नहीं समाधान भी बतलाते हैं। ये मेरे लिए सबसे अप्रतिम बात रही इस फिल्म का। शायद सबसे चमत्कारिक सीन वो है जब बबलू और डब्लू में भिड़ंत होती है। मदर इंडिया का रामू और दीवार का रवि वर्मा ये हमेशा भीरू कातर रहा। डब्लू पहली बार बोलता है, खुलकर बोलता है। भाई बबलू का मुंह खुला को खुला रह जाता है जब उसको सुनता है कि अरे भाई ये बोलता भी है कि तो गूंगा था आज तक, और क्या बोलता है, आग उगलता है। तो वो बबलू की इतने दिनों की आज तक की बुलिंग के खिलाफ एक साथ फट पड़ता है, और डब्लू कहता है कि आपको तो जनता का हीरो बनना है ना, जनता को हीरो नहीं चाहिए, जनता सक्षम है खुद करने में। तो यहाँ अनुराग तमाम हीरो सेंट्रिक सिनेमा पर एक बहुत लाजवाब कमेंट कर जाते हैं जो शायद इससे पहले किसी ने कभी नहीं किया। फिर डब्लू कहता है कुछ ऐसा जो बहुत कम फिल्में कह पाई है, जो अनुराग की उत्तरोत्तर जर्नी का प्रमाण है। डब्लू कहता है आपको लगता है सिर्फ हाथापाई करने के लिए और किसी को जान से मारने के लिए ताकत चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा ताकत चाहिए ज़िंदगी बदलने के लिए किसी की। एक बार आप ये करके देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। तो ये संवाद यहीं ख़त्म नहीं होता है। वो बबलू के भोतरे भेजे पे प्रहार करते चले जाता है, उसके पूरे अस्तित्व को ही हिला के चला जाता है। शायद ये बबलू की गाइडनुमा जर्नी का एक रास्ता तैयार करने वाला ड्राइविंग फोर्स साबित होता है। वो कहता है हम जानते हैं आप रिंकू से कितना प्यार करते हैं, पर आंधी तूफान कभी कभी अच्छा लगता है। क्या कमाल का संवाद है कि आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आंधी तूफान कभी कभी अच्छा लगता है। जो जितनी भी टॉक्सिक लव स्टोरीज हम देखते हैं जिसके अंदर मतलब क्रेजीनेस की हदें पार कर दी जाती दिखाने के लिए, शायद उस पर भी ये फिल्म टिप्पणी करती है। तो वो कहता है कि भाई हम जानते हैं रिंकू साहब कितना प्यार करते हैं, लेकिन आंधी तूफान में कभी कभी अच्छा लगता है, घर उजाड़ के चला जाता है। कहता है आपके कानपुर से चले जाने के बाद हम सबकी ज़िंदगी में शांति आई है। अब कमाल के संवाद है ये। चेरी ऑन द केक होती है आखिरी बात जो बबलू कहता है। वो कहता है हम चाह के भी मनोज कुमार नहीं बन पाए, हमसे नहीं बोला गया झूठ, हमसे नहीं हो पाया बलिदान। यहाँ रेफरेंस होता है उपकार फिल्म का। उपकार फिल्म में मनोज कुमार के कैरेक्टर का, जो अपने भाई के लिए अपने सुख, करियर और प्रेम को कुर्बान कर देता है, बलिदान कर देता है। मेरे लिए ये उपरोक्त संवाद निशांची का हासिल है। सिनेमा के ऑल टाइम बेस्ट डायलॉग्स में मैं इनको रखना चाहूँगा। इस फिल्म में मोनिका पंवार, ऐश्वर्या ठाकरे, विनीत कुमार सिंह, वेदिका पिंटू के परफॉर्मेंसेस नायाब हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। निशांची 2025 की और हाल के दौर की रेयर फिल्मों में रही है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप अब भी अपनी सिनेमा अभिव्यक्ति में सेकंड गेसिंग के गेम में नहीं घुसे हैं। उन्होंने बाजार का या फिल्म निर्माण का या प्रोड्यूसर्स का कोई दबाव नहीं लिया है, बल्कि इस दबाव को उलट जाके साहस दिखाते हुए अपने मन का सिनेमा बनाया है। उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि दर्शक है उसको एंटरटेन ही मुझे हर मोमेंट में करना है, और यही एक अच्छी सिनेमा की निशानी होती है। इस मैडनेस के दौर में सैनिटी वाला सिनेमा यही होता है। अच्छा सिनेमा उन्होंने बनाया। निशांची पार्ट 1 और पार्ट 2 आप प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम कर सकते हैं, देखें, खुद अपनी राय बनाएं, अच्छा बुरा जो आपको लगा हो बताएं। मैं इस फिल्म को, इन दोनों फिल्मों को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। शुक्रिया।